तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नाम आपका क्या हो? समीक्षा रानी। समीक्षा रानी। रानी। और समीक्षा रानी जी, आप ये बताइए कि नागरी लिपि जो है वो किसकी रचना है? गुनाकर मोले। गुनाकर मोले। वो कौन से यानी कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या है वो? भाषण। नागरी लिपि भाषण है? निबंध है। निबंध। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी? 16वीं शताब्दी। किस शताब्दी में? 8वीं शताब्दी। अबरख कहाँ कहाँ पाया जाता है? अबरख कहाँ कहाँ पाया जाता है जी? झारखंड में पाया जाता है? झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, अपना बिहार जो हजारीबाग का जो क्षेत्र है उसमें भी पाया जाता है। और सोना सबसे अधिक कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक। और हवाई जहाज़ का जो बॉडी होता है वो किस धातु से बनता है? एल्युमिनियम, बॉक्साइट नहीं। माइका का इस्तेमाल किस उद्योग में अधिक होता है, यानी अबरख का? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं, वो पार्ट को, चूँकि वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, इसलिए वो जरूरी चीज़ होता है। फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं? फुटलूज उद्योग पढ़ाया गया है? हाँ, तो फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को फुटलूज उद्योग कहते हैं। ठीक है, बैठिए। तो आप ये बताइए मौसम जी, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? बताया गया है ये, जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य स्रोती। उद्योग में ही, मोटर कार वाला उद्योग में नहीं जानते हैं? जिसमें बताया गया होगा कि हीरो होंडा है जैसे, तो उसका जैसे टायर वो MRF का लगाता है, नहीं तो नहीं बताया गया। तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश महू में। और आपको ज्ञान हो कि भारत में सबसे अधिक मूर्तियाँ अगर किसी महापुरुष की बनी है तो वो है भीमराव अंबेडकर। 34 मूर्तियों से अधिक मूर्तियाँ भीमराव अंबेडकर की बनी हैं। और सबसे बड़ी मूर्ति संसार की, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 182 मीटर। पहले ये सबसे ऊंची मूर्ति नहीं थी, पहले वो अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि महज कितने मीटर का है? 93 मीटर। बुझे? 93। और उसमें आपने देखा होगा कि एक हाथ में मशाल है और एक हाथ में किताब है। तो किताब के जो ऊपर में जो लिखा हुआ आपने देखा होगा उसमें आपको रोमन भाषा में है, जिसका हिंदी ट्रांसलेट अगर हम आपको करें तो वो लिखा हुआ है 4 जुलाई 1776। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा है उसमें, उसी डेट में हुई थी। और फ्रांस ने वो मूर्ति, तांबे की मूर्ति, फ्रांस ने इसको भेंट दिया था। और इसका जो इंजीनियर था
जो बनाने वाला मूर्तिकार तो गुस्ताव था, और इंजीनियर जो था वो वही था जिसने फ्रांस का सबसे बड़का टावर एफिल टावर, वही एफिल साहब ने ही उसका मॉडल बनाया, और रोमन देवी के नाम समर्पित है वो नहीं। और हमारे यहाँ किनका है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं, और एक है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का संबंध तुम्हारे ही इस पहले चैप्टर के राइटर से है, भीमराव अंबेडकर। वो कहाँ है? मुंबई। अंबेडकर साहब का जो निधन हुआ है तो उनका जो स्मारक है, उनके स्मारक का नाम है चैत्य भूमि, समझे? तो उस चैत्य भूमि कहते हैं अंबेडकर साहब के स्मारक। तो मेरी कोशिश थी इस वीडियो के माध्यम से कि उन बच्चों में साहस भरा जाए, उसे निर्भीक बनाया जाए, वो उसे बोलने समझने का एक मौका दिया जाए। इसी भावना से प्रेरित होकर के मैंने इस वीडियो को बनाया आपके लिए। यहाँ पर किसी बच्ची को या किसी तरह की कोई मंशा नहीं थी कि किसी को आत्मग्लानि हो या कोई इस तरह का कोई यानी मेरा मनोभाव नहीं था। तो आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।